अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइड। सो आई नो काफी देर से मैं पार्ट टू लेके आई हूँ, लेकिन जल्दी कर लेते हैं इसको। कुछ इस पे मिस्टेक्स जो लास्ट वीडियो में हुई थी, वो भी करेक्ट कर लेंगे। पहले पहले वो सही करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। इसमें 28 एमसीक्यूज हैं जो कि नए हैं। मैथ्स के एमसीक्यूज है मोस्टली, तो आप लोग जो कह रहे थे कि मैथ्स के एमसीक्यूज कहाँ हैं, तो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है। और व्हाट्सएप का ग्रुप है, काफी बच्चों ने ज्वाइन किया है। मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनके अगर कोई नया बच्चा है जो कि नहीं है अभी ग्रुप में, तो बेशक आप ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग कोई अपडेट वगैरह होती है तो कुछ शेयर कर लेते हैं। कुछ नोट्स वगैरह भी होते हैं, चैनल जो भी होती है तो वो शेयर कर लेते हैं, और न्यू वीडियो भी आती है तो वो भी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मिस्टेक्स जो पार्ट वन में थी, वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर फर्दर शुरू करेंगे। सबसे पहले तो पहला वाला क्वेश्चन मोस्ट सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आई डोंट नो, मैंने पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया शायद उसको जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो। खैर, पाकिस्तान पेशावर वाज वंस नोन एज डैश, तो उसका राइट आंसर है सिटी ऑफ फ्लावर्स होगा। ये लास्ट टाइम जो है फ्रूट्स कर देता, वो गलत है, ठीक है। और दूसरा ये था, सबको ये सवाल था कि गलत है या सही है, तो मैं सोचा कि इसका भी आंसर बता दूं। इफ फुटबॉल इज क्रिकेट एंड क्रिकेट इज बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल इज बैडमिंटन, और सारा कुछ इस तरीके से। एक मिनट में एक चीज लगा लूंगी। हाँ जी। इफ फुटबॉल इज क्रिकेट, ठीक है, अगर फुटबॉल को क्रिकेट कंसीडर करें हम लोग, और क्रिकेट को हम बास्केटबॉल कंसीडर करें, बास्केटबॉल को बैडमिंटन कंसीडर करें, और बैडमिंटन को जो है वो वॉलीबॉल कंसीडर करें, तो बताना है आगे फिर सारे बता हुआ है कि वॉलीबॉल को हम हॉकी कंसीडर कर रहे हैं, और हॉकी को गोल्फ कंसीडर करें, तो बताना है कि कौन सा गेम ऐसा है जो कि बॉल से प्ले हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, तो फुटबॉल क्रिकेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये सारा कुछ जहां तक जब आते हैं ना हम लोग, बैडमिंटन वॉलीबॉल, ठीक है, ये भी बॉल हो गया। तो यहाँ तक सब कुछ बॉल से प्ले हो रहा है। जैसे वॉलीबॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया, हॉकी में, मतलब कि ये स्टिक आ गई, ठीक है, हॉकी वाली हमारी। तो ये जो है यहाँ तक, मतलब इसका आंसर इस वजह से ये है। मैं आपको दिखा दी हूँ, काफी कमेंट्स में लोगों ने बताया हुए हैं आंसर्स, तो मैंने दोनों के स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। इन केस अगर आपको देखना है तो कमेंट्स में जाके पार्ट वन वाली वीडियो में देख लीजिएगा, ये कमेंट्स हैं उसमें, ठीक है। देखें, फुटबॉल को क्रिकेट में कर दिया, ठीक है, क्रिकेट को बास्केटबॉल में कर दिया, बास्केटबॉल को बैडमिंटन में कर दिया, बैडमिंटन को वॉलीबॉल में कर दिया, वॉलीबॉल को हॉकी, हॉकी को गोल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉलीबॉल है ना, यहाँ तक यही है जो एंड में बॉल बचा हुआ है। यहाँ पे जब इसको कन्वर्ट किया तो हॉकी हो गया, तो बॉल नहीं बचा। So badminton is coded as volleyball and there is a need of ball in badminton. ये इस तरह से मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। खैर, दूसरा जो यहाँ तक लिखा हुआ है, फिर कहा हुआ है ओरिजिनली वॉलीबॉल इज प्लेड विथ अ बॉल रिनेम्ड एज हॉकी। मतलब कि पहले जो है वॉलीबॉल को जो है मतलब ये यहाँ से बैडमिंटन को वॉलीबॉल में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे ये वाला इसलिए अब आंसर राइट ये होगा। ये इन्होंने गलत बताया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, मैंने गलत उठाया हुआ है। खैर, ये वाला सही है, ठीक है। हॉकी नहीं होगा इसका। होप अब समझ आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो पूछ रहे हैं। मतलब ये है इसका कि बैडमिंटन जो है को कन्वर्ट किया था वॉलीबॉल हो गया था, मतलब ये जो है, ये एंड में वॉलीबॉल से ही खेला जाएगा। ये तो कन्वर्ट हो गया ना हॉकी में, तो इस वजह से सिर्फ वॉलीबॉल ही राइट आंसर है इसका। अच्छा, पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द ईयर, तो इसका राइट आंसर है 1947। मैंने 1948 कर दिया था। वो इस वजह से क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग अब मिल के बना रहे होते हैं, तो उस चीज में गलतियां हो जाती हैं। और ये भी है कि याद नहीं रहती, काफी टाइम से मैंने टच में नहीं हूँ ना, टच में आप होंगे तो इंशाल्लाह फिर सही करेंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2023 पॉपुलेशन ऑफ सिंध स्टैंड्स एट डैश, तो इसका राइट आंसर है 55.7 मिलियन। और जो पहले आंसर था वो 47.8 था, वो जो है ना वो लास्ट मतलब के था, पहले वाला जो कंसिडर हुआ था 2017 वाला था आई थिंक। उसमें जो है इतनी पॉपुलेशन थी, अभी बढ़ चुकी है, तो ये वाली पॉपुलेशन है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, शी आस्क्ड मी, तो ये किसी ने पूछा था कि सही है या नहीं, ये सही आंसर है इसका। शी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग हियर। ये इसमें ज्यादा से ज्यादा देयर आ सकता है, लेकिन जो है क्योंकि ऑप्शन यही थे पेपर में भी, तो हम लोग उसी को सही करेंगे जो कि हमें मोस्ट सही लगेगी, ठीक है। और यहाँ ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि व्हाट आई एम देयर नहीं है मेरे पास। शी सेज आई कीप एन आर्म्स लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लैटर मी, तो इसका राइट आंसर क्या है। शी सेज दैट शी कीप्स एट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लैटर हर। ये भी किसी ने पूछा था कि ये सही है आंसर। जी जी बिल्कुल, ये सही आंसर है, ठीक है। कमेंट में लिखा हुआ 34 आंसर ये वो, तो मैंने इसलिए इनको कॉपी करके भी लगा दिया ताकि अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये मैंने क्रॉस चेक भी किए हैं, मैं अभी बैठे। हु इज करंट गवर्नर स्टेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, करंट गवर्नर कौन है, ठीक है, स्टेट बैंक का।
तो इसका राइट आंसर है जमील अहमद। ये मैंने पहले भी कंफर्म किया था, लेकिन फिर भी किसी ने पूछा था, आई थिंक 14 का आंसर सही है या नहीं, तो इसका राइट आंसर भी सही है, उसका भी सही आंसर है ये। अब हम पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। उसमें मैथ के एमसीक्यूज है, तो स्टे ट्यून और बहुत ही गौर से और ध्यान से सुनिएगा सब। अच्छा, सबसे पहले थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर? उसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। कैल्शियम इज अ टाइप ऑफ डैश। उसका राइट आंसर है मिनरल। ठीक है, जिसमें जायरा कैल्शियम में हमारे बोन्स और टीथ वगैरह जो है वो इंक्लूड होते हैं। इट्स नॉट क्लियर द एनर्जी अब विटामिन ऑफ बोन्स। ठीक है, मतलब कि ये बोन्स और टीथ, अब हमारी जब चीजें कमजोर होती है, हम कहते हैं कि कैल्शियम कम नहीं है, तो इस वजह से तुम्हें बोन्स में दर्द है या टूट रही है। खैर, इन ऑल कलर एब्सॉर्ब द ऑब्जेक्ट अपीयर्स डैश। जब सारे कलर एब्सॉर्ब हो जाते हैं तो कौन सा कलर बच जाता है? तो उसका राइट आंसर है ब्लैक। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लैक व्हेन इट एब्सॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स नन। ठीक है, किसी से भी रिफ्लेक्ट नहीं होता तो राइट तो ब्लैक कंसिडर होता है। हाउ मेनी फंक्शंस फंक्शन कीज आर इन पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड? तो राइट आंसर इसका है 12। जाहिर सी बात है ये गलत है, ये दूसरे का कहता है एफ, तो F12, ये सेव शायद नहीं हुआ है मुझसे। एफ कौन सा है? F1 से F12 तक होता है। ठीक है, ये 12 की जो होती है हमारे फंक्शन की, ये वो है। व्हाट इज द रैम इन अ कंप्यूटर? राइट आंसर इसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सबको पता है ये। एक्सप्रेस 36 डिवाइडेड बाय 90 परसेंट है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, ये है, लेकिन मैं आपको वैसे करके दिखाती हूँ। 36 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कर देना, तो आई थिंक आ जाता है ये। इस तरीके से इसको 0 0 कैंसिल कर दो। 9 जा 9, 9 4 जा 36, और 10 4 जा 40 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 40। ये मैंने लिखी भी एक्सप्लेनेशन, करना फ्रैक्शन में करना हो तो 36/12 90 लिखना, मतलब डिवाइड कर लेना और उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं इसको। ठीक है, 25%, ये ना थोड़ा सा डेसिमल में ये इस तरीके से लिखा तो हुआ है, पर इसको हम लोग अपने तरीके से करते हैं। 25%, ठीक है, इंटू 30%, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा तो 45%। ठीक है, तो नॉर्मली तो अगर इसको पॉइंट्स में करें तो 0.25, ये 0.30, ये 0.45 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बेस से करें 1/4, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, ये है 45, ये 100 से 5 का टेबल लगा के देखते हैं कितना लगता है। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 is 0, तो 9 ये हो जाएगा 3/10, और ये हो जाएगा जी 9/20। सॉरी, ठीक है, अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। ये होगा 1/4 होगा। 25 ना 25, 25 100 का 4 हो जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब और तो वैसे भी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ये 9 3 सा 27 हो जाएगा। 9 सही है। ये हो जाएगा 22, और ये तो ये हो जाएगा 10 20 हो जाएगा 800। ठीक है, अब सिंपली हम इसको जो है इस तरीके से कर देंगे डिवाइड। 2 7, अब 2 7 असल में मसला ये है कि 2 7 अब लगता नहीं है स्प्लिटेबल। ठीक है, एक जीरो लगाएंगे अगर यहाँ पे, तो एक जीरो अगर नहीं होगा इससे काम, फिर अगेन दूसरा जीरो जो है वो लगाएंगे, फिर जाके ये पहुंचेगा। ठीक है, तो 8 3 जा 24 होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 8 3 जा 24, बचा कितना? 300, फिर अगेन जीरो, नहीं हाँ, 8 से 24, फिर अगेन 8 3 जा 20 ठीक है, अगेन ये कितना बचा? 24 0, यहाँ पे इसको कर दिया 2, यहाँ पे है, तो 6 0 0, इसे कैसे करते करते जो है ना
ये हमारे पास आ जाएगा यही वाला ऑलमोस्ट आंसर, लेकिन हम लोग करते हैं क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे अब वैसे तो कंसीडर हो जाता है, एक तो ये आइडिया हो जाएगा एक दो में कि एक में जीरो में नहीं चला तो दूसरा जीरो लगाया, ऑप्शन से आइडिया हो जाता है कि एक जीरो आया फिर थ्री आया, तो ये आइडिया जाएगा बाकी में जीरो जीरो नहीं है ना, तो मतलब ये आंसर है, लेकिन फिर भी मैं करवा के दिखा देती हूँ। 8, तो ये हो जाएगा 8 7 56, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे 5 जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये तो जीरो जीरो हो जाएगा, ये 4 0 0, ठीक है। तो 4 0 0 फिर अगेन जीरो, तो 8 5 40, फिर जाके ये 0 0 0 के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो इसका आंसर है ना पूरा आया है, तो ये है इसका राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया कि बहुत कचरा कर किया है, बट होपफुली। अच्छा, the sum of ages of five children born at interval three of 3 years each is 50 years, ठीक है। तो मतलब कि सबको मिला के जब एज करते हैं तो 50 years बनती है, तो एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज डैश, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। कैसे होगा वो हम करेंगे। एक तरीका तो ये है कि एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 12 करते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा जो है मुश्किल लगता है। इससे जो है ना वो वैल्यूज प्लस में बहुत मुश्किल, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ एक एक्स लिखती हूँ, ठीक है। एक x+3 लिखती हूँ चाइल्ड की एज, एक में लिखती हूँ x-3, फिर मैं लिखती हूँ x+5, ठीक है। फिर मैं लिखती हूँ x-5, ये इस वजह से ताकि जो है मेजोरिटी जो चीजें है ना वो कट हो जाए। अब इनको सबको प्लस करते हैं ना तो 50 बनता है, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, x, सॉरी, अब हो जाएगा x-5 है ना, देखो इसको x-5 प्लस x-3, फिर ये प्लस लिखें, फिर ये x+3 लिखें, ठीक है। फिर प्लस करें x+5 लिखें इज इक्वल्स टू 50 कर दें इसको। ये 5 माइनस का है, ये 5 है प्लस, कट कर दें इसको। ये 3 प्लस आई माइनस का कट कर दें, बचे क्या, 1 2 3 4 5, ओके। ये बचे 5x, ये हो जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। यहाँ पे बनती तो नहीं है ना, कहीं नहीं है। x इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 5, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, वैसे आंसर ये आ रहा है। खैर मैं पता कर लेती हूँ अभी, फिर बता दूंगी आपको। ये मेरे हिसाब से 10 आंसर आ रहा है, मैं चेक करती हूँ मैंने। हाँ सही है, ठीक है। अब ये जंगल स्टाइल तो ये वाला है ना, ये तो एक्स है, ठीक है। अब ये 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये है यंगेस्ट चाइल्ड, इसको क्या करें, x-5, तो कर दें 10, x 10 आ गया और -5, तो आ जाएगा कितना आया, तो 4 आया, नहीं 5 आया, तो ये तो गलत हो गया। मैं दोबारा देख लीजिए, तो मैंने सर्च किया है उसमें जो है इस तरीके से किया हुआ है सॉल्व, ठीक है। x+3, x+5, x+9, x+5, हाँ फॉर्मूला सही है, लेकिन गलती मैंने ये की, यहाँ पे x-6 होगा, ठीक है। यहाँ पे x-6 क्योंकि +3 का है ना, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, सही है। यहाँ पे भी 6 होगा, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है, अब देखें सिंपल सा तरीका ये तो वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं ना सारे, ठीक है। इनको इस तरीके से लिख लें, x+3, x+6, x-3, x-6, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो हैं 3 3 ये 6 कट हो जाएंगे, 5x बचेगा, 5x इज इक्वल टू 50, और ये कट के 10 आंसर आ गया। अब यहाँ पे है x, यंगेस्ट जो चाइल्ड है वो x-6 है, ठीक है। तो 10 - 6 इज इक्वल टू 4, मतलब कि 4 आंसर है, ठीक है। सही करवा दिया मैंने आपको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, गलती मैंने कर दी थी, लेकिन सही है अब, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया, अगर नहीं आया कमेंट कर दे, मैं कमेंट में सुन सकती हूँ आपको। If 28 men finish of work in 15 days, 21 men can finish the work in dash dash, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सिंपल सा फॉर्मूला है, डेज और ये नॉर्मली हम लोग लिखते हैं कि मैन मैन इस तरीके से करके, ये, और इस तरीके से डेज उल्टे करके लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी है ये फॉर्मूला एंड रिजल्ट में बनता है। डेज फाइंड करने तो हमें मेन और मेन वन, मतलब इस तरीके से समझें कि M1 D1 और इज इक्वल्स टू M
2 T2 इस तरीके से किया हुआ है। रिवर्स में जाएगा, असल में होता है 28 मैन है तो 15 दिनों में कंप्लीट करेंगे। 21 मैन है तो जाहिर है वो कम ज्यादा दिनों में कम काम कर पाएंगे ना, क्योंकि कम लोग हैं। तो इससे सिंपल तरीका क्या है, इसका फार्मूला होगा ये वाला। मैन है, ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ उसको 28 मैन, ठीक है, कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days, ठीक है। सो 21 मैन विल बी वर्किंग ऑन लाइक इस तरीके से। तो 21 मैन कितने दिनों में करेंगे, तो फार्मूला हम लोग पुट कर लेते हैं चीजें। मैन है, मैन 1 28, ठीक है, यहाँ पे 28 लिखते हैं, यहाँ पे 15 लिखते हैं, और यहाँ पे मैन 2 जो है 21 है, तो इसका फाइंड कर लेंगे हम लोग इस तरीके से। 7 3 20, 7 3 21, 7 4 28। अब 15, ये अभी है ना, 3 3 5 15, तो 5 3 1 3 3। हाँ सही है, ये गलत है, इसमें ये 20 होगा, ठीक है, ये आ गया। नॉर्मली फॉर्मूला हमारे पास जो इनवर्स रिवर्स वाला होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, ये रेशो वाले जो होते हैं, एक मिनट में सारी चीजें ही भूल गई हूँ। ये रेशो हम लोग इस तरीके से करके नहीं करते थे, और N1 ये फिर डी रिवर्स में जाते थे, फिर डी इस तरीके से करके, और D1 इस तरीके से रिवर्स में करते थे। तो बस यही वाला फॉर्मूला, जब भी कोई ऐसी चीज हो जो कि फिर हम लोग कहते थे कि ये क्योंकि ये बढ़ रहे हैं दिन, ठीक है, तो उसलिए रिवर्स आएंगे, फिर कम हो रहे होते हैं तो फिर वो मतलब वो सेम वाला फॉर्म नहीं होता है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, बस इसको अरेंज करके इस तरीके से मैंने कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि होगा ना ये। क्योंकि अगर लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ज्यादा है लोग, तो दिन कम होंगे, ठीक है, और अगर लोग कम होंगे तो दिन ज्यादा हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, द एवरेज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज डैश, तो इसका राइट आंसर है 5.5। कैसे, वैसे तो नॉर्मली बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं अभी जो है ना आपको बेसिक सा बिल्कुल करती हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर में आपको कोई भी वो नहीं आ रहा है ना, फॉर्मूला सारे भूल गए, सिंपल है, ये तो कम है वैसे, लेकिन इस तरीके से करके काउंट कर लें और आपको पता चलेगा कि 55 और डिवाइड बाय 10 कर दें। वैसे नॉर्मली मैं जो तरीका यूज करती हूँ, मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ उसको भी, अगर ये वर्क करता है अभी तो अच्छा हो जाएगा। मैं भूल गई हूँ वैसे इसको भी, एक मिनट, n/2 2a प्लस n-1d वाला जो फॉर्मूला है ना, जो बचपन में पढ़ा था, बचपन ही है सबका वैसे आपका, 1d, ठीक है। तो अब ये n है 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, और 2 मतलब a1 है, तो जो है ये हो जाएगा 2, और क्योंकि ये n जो है ये 10 है, तो ये हो जाएगा 9, और डिफरेंस क्योंकि 1 है तो वो कंसिडर 1 हो जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11। 10, 2 और ये 11। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये 11 5 जा 55, ठीक है। अब ये सम आया है ये सिर्फ, अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि 10 नंबर्स का निकालना है एवरेज, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो जब भी यहाँ पे जीरो हो तो यहाँ पे ये आ जाता है पॉइंट, ठीक है। तो समझे 5.5 का मैं करके दिखा देती हूँ आपको, काफी लोगों को ना ये इस तरीके के डिवीजन नहीं भी आते हैं, सॉरी। ये हम्म, हाँ हाँ सही है। 55 ये 10, ठीक है, 10 5 जा 50। अब यहाँ पे बच गया 5 पॉइंट लगा के, और जो है ना यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये 5, ठीक है, ये हो जाएगा 0 0, तो 5.5 आ गया आंसर। तरीका क्या है, फॉर्मूला कौन सा है, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये आपको पता होगा फॉर्मूला। इस तरीके से अगर करते हैं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसलिए फॉर्मूला आपको बताया क्योंकि अगर हो सकता है पेपर में अगर अगली बार दे दें कि 100 नेचुरल नंबर हो, तो आप क्या करेंगे, इस 100 की जगह 100 लिखेंगे यहाँ n की जगह, और 100 लिखेंगे यहाँ n की जगह, ठीक है, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1, तो मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आंसर आप निकाल के प्रॉपर आंसर कर सकते हैं। ये इस तरह के आंसर जो यहाँ पे कैश मार्क्स होती है, अगर आप सही आपको मैथ आ रही हो तो। अच्छा, द प्राइस ऑफ 2 sarees and 4 shirts is 1600. With the same money, one can buy 1 saree and 6 shirts. If one wants to buy 12 shirts, how much he has to pay? ठीक है, मतलब 2 साड़ियाँ लेनी है उसको, 4 शर्ट्स हैं, तो मिला के प्राइस बनती है 1600।
अगर सेम मनी उसी चीज की, अगर एक साड़ी बंदा बाय करता है और 6 शेयर्स बाय कर सकता है उसी चीज की, तो अब कह रहा है कि सिर्फ बंदा साड़ी नहीं परचेस करना चाहता, सिर्फ शेयर्स परचेस करना चाह रहा है, तो कितने में पे करना पड़ेगा उसको? तो उसका आंसर था 2400 है, लेकिन केस से यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा तो हुआ है, लेकिन हम लोग अलग से इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब साड़ी को हम लोग 2x कंसिडर कर लेते हैं, 4 शर्ट्स को हम लोग 4x कंसिडर कर लेते हैं, और ये इज है, इज का मतलब है इक्वल, ये 1600 होता है। ठीक है, ये इक्वेशन ये वाली कंसिडर कर लें। उसके बाद क्या, सेम मनी में हमें ये अगेन इसको x कर दें, इसको कर दें y, तो ये हो जाएगा 1x, मतलब x प्लस 6y, अगेन सेम मनी का मतलब है ये हो गया। अब क्या करना है हमें, सिंपल सा, क्योंकि इसको, इन दोनों को इक्वेशन को इस तरीके से बनाना होगा कि एटलीस्ट एक इनमें से या x खत्म हो जाए या y खत्म हो जाए, ताकि हमें आंसर मिल सके। एक की वैल्यू मिलेगी तभी हम दूसरे का निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 2x को छोड़ देंगे, जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये और ये इक्वल हो जाए, ताकि हम माइनस कर सके इसको। सो क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसको इंटू 2 करते हैं, आंसर मिलता है यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 6 2 12y इज इक्वल टू 1600 इंटू 2 3200। सही है, ये 3200 है। अब जो है, अब क्या करते हैं, अब क्योंकि ये एक चीज बराबर हो गया, अब इसको रखते हैं ऊपर, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1600, और अब इस वाले को रखते हैं उसके नीचे, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप लोग, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये 12 ये है 4, मैंने थोड़ा सा इसको, और ये हो जाएगा 3200। ठीक है, अब इसको लगाएं यहाँ पे लाइन, और यहाँ पे साइंस को कर दें चेंज, ये तो खत्म हो जाएगा। बचेगा ये 4 - 12, तो कितना हो जाएगा ये, -8y इज इक्वल टू माइनस 1600, 32 में से 1600 जाएगा तो बचेगा 1600, ये माइनस माइनस जाएगी कैंसिल, y इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 0 0। अब देखिए कितने तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक ये तरीका है जो आपके पास पड़ा हो, इसमें थोड़ी सी अजीब सी तरीके से लिखा होता, मैंने हमारा जो नॉर्मल सा तरीका है उससे कहा है, आपको 200 आंसर आया। ठीक है, यहाँ पे भी देखें 200 आंसर आया। अब क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसको, इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं, या फिर किसी में भी पुट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मैं इस वाले में पुट करके देख लेती हूँ, आप इस वाले में करके देखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2, अब इसको 200, सॉरी ये y था ना, एक ये हो जाएगा, x सेम रहेगा 2x। ठीक है, और 4 × 200 इज इक्वल टू 1600, 4 2 जा 8, और 2 0 सेम, ये 2x है। Okay? अब जो है इस 800 को माइनस करें, बचेगा कितना, 800 -1600, तो ये हो जाएगा हमारे पास तकरीबन 1600 ठीक है, 800, 8 2 16 होता है ना, तो यार ठीक है। अब ये बचाए, यहाँ पे 2x है, x को यहाँ पे रखते हैं, 2 को यहाँ पे भेजते हैं, 2 1 जा 2, और जो है 2 4 जा 8 0 0। ठीक है, ये 400 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 400 लिख रही हूँ। अब जो है हमने क्योंकि कंसीडर किया था एक को x एक को y, x 400 है, y 200 है, क्योंकि आंसर मिल गया था, खाम खा मैंने ढूंढा है, ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा, y को हमने कंसीडर किया था, शेयर्स को y कंसीडर किया था, तो y की वैल्यू तो पहले ही मिल गई थी, खाम खा मैंने इतना किया है। ठीक है, 200। ठीक है, अब कितनी शेयर्स है, 12 में इंटू 12, 12 2 24 दिया गया आंसर। ठीक है,
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है। ये काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। क्या करते हैं लोग, मेजोरिटी इसको कट करते हैं और इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको करते हैं, राइट आंसर 0 आ जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? 8। कैसे आया? मॉड्यूल में जब भी माइनस की साइन जाती है तो ये हो जाएगा, निकलेगा ना जब बाहर इससे मॉड्यूल से, तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस का तो वैसे ही प्लस रहेगा, ये -4 होगा, ये +4 होगा। अब -4 +4 कट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो बच जाएंगे। तो इसके लिए आंसर 8 होगा। तो ये पेपर में ये गलतियां नहीं किया करें, इस तरीके की ट्रिक करके आपका एक एमसीक्यू का काम हम करवा देते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 100%, इस एरिया इज इंक्रीज बाय डैश। तो 400 वर्ग कैसे? कि एरिया जब बढ़ता है ना तो वो मतलब इस तरीके से बढ़ता है कि जब डबल होता है, ठीक है, तो 2/2 मतलब इस तरीके से करके बढ़ता है, 2/2 करके। तो जब 100 होगा तो जाहिर है वो 3 टाइम्स, 300 टाइम्स बढ़े, 4 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज अगर इंक्रीज होती है, 100% बढ़ रहा है, तो मतलब कि वो 3 टाइम्स वो बढ़ेगा, मतलब 400 टाइम बढ़ेगा टोटली। इट्स एरिया इंक्रीज बाय, तो इस वजह से जो है हम 400 कंसिडर करते हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, द एरिया इंक्रीज बाय 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। मतलब कि किसी भी एक एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल सर्किल जो है इतना है, ठीक है, इसके ही जितना बड़ा है, मतलब इसका ही 100%, जितना ये है उसका 100% बड़ा है। तो इस वजह से 1% तो ये हो गया 100, ये पहले से था। बाकी जो रिमेनिंग 300 होगा वो भी तो होगा ना। तो वो वाला मतलब कि ये वाला ऐसा भी काउंट होगा, ये वाला ऐसा भी काउंट होगा। ये 100 है फॉर एग्जाम्पल, ये मिला के सबको 400 हो जाएगा। तो ये 300 होगा, मिला के 400, तो 4 टाइम्स बढ़ेगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो 15:20 क्या होगा? सिंपल है। यहाँ पे इसके पास आए, 5 3 15, 5 4 20। अब देख ले ऑप्शंस कौन सही है। कंप्लीट सीक्वेंस 6 11 21 36 और 56, ठीक है। तो उस पे क्या करेंगे? सिंपल है हम लोग। इसका आंसर तो वैसे 81 है, सबको आता है ये वैसे। नहीं आता तो बता देते। 6 और 11 के डिफरेंस जो है ना, अगर माइनस करेंगे ना, 11 - 6 करेंगे 5 आएगा, 21 - 11 करेंगे 10 आएगा, इनको आपस में करेंगे 15 आएगा, इनको और इसको करेंगे 20 आएगा। सो निस्बतन अभी क्या आना चाहिए इसमें? अगर हम 25 प्लस कर लें, 11 6 और ये 8, 81 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर 25 होगा तो समझेंगे, ये देखा ना, ये इसमें अगर हम लोग ये चीज इसमें माइनस करते हैं, ठीक है, लेकिन यही चीज, ये चीज और ये चीज प्लस करते हैं तो ये बनता है ना। तो ये चीज और ये चीज प्लस की तो 81 बना। आई होप आप कंसीडर करेंगे क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। डिफरेंस है 25 का, तो 25 प्लस कर दें फिर आंसर आता है। तो ये आ गया आंसर। सॉरी। A triangle can't be drawn with the following 3 sides, तो इसका राइट आंसर है बी। क्यों? जब भी हम किसी दो उसको प्लस करते हैं तो तीसरी वाली जो है वैल्यू बनती है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जब सम करें दोनों को तो ज्यादा आना चाहिए। अब जैसे आ, इनको दो छोटी वाली इनको प्लस करते हैं तो 5 आता है, और ये 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3m 4 cm एंड 8 cm, 3 + 7 4 इज इक्वल टू 7 होता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं 7, और ये 8 आ रहा है। लेकिन अगर इनको प्लस करें तो ये 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करें तो ये 10 आ रहा है, ये 9 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करें तो ये 12 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये वाली जो साइड है इसको छोड़ दें, 1 2 3, ये सब बड़ी है। 1 2, मतलब ये सारी जो है वो बड़ी है, ठीक है। ये 2 और ये 4 इससे छोटी है। मतलब इसको ये इससे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन इसमें उलट है, ये छोटा, ये बड़ा है। इस वजह से इसको करेंगे, क्योंकि हमेशा जब दो को सम करें तो तीसरा वाला से छोटा होना चाहिए। इस वजह से जो है ये वाला राइट आंसर होता है। 3 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 8 मीटर, जो भी दोनों की छोटी साइड साइड होती है, मतलब मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ऐसे बोल।
ये है 8, ये 4 है, ये 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इनको प्लस करें ना तो इससे ज्यादा आना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ठीक है? ये ज्यादा होने चाहिए, इनको प्लस करें, बस ये देखना था। इफ एक्स माइनस एक्स इज माइनस वन, तो उसकी वैल्यू बतानी पुट करना, सिंपल था, बिल्कुल आसान सा है। क्या करना है, ये एक्स की जगह -1/3 प्लस 4 -1 प्लस 1 को कितना भी करे तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि पावर 3 होगा, जब ये और पावर होता है तो -1 आ जाएगा, तो ये भी -1 आएगा, तो ये हो जाएगा -4, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस इंटू 4, और ये +12, तो हो जाएगा -5 और 12, तो प्लस का 7 हो जाएगा, राइट आंसर। Find the number of triangles that can be formed by joining an angular point of polygon of 8 sides as vertices. सिंपल है इसका, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, मैं आपको दिखाती हूँ। n/3, ठीक है, पॉलीगॉन फाइंड करने के लिए n/3 करना है, ये जो हमारे पास नहीं, वो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करते हैं, परम्यूटेशन वाले ये फार्मूला, ठीक है। तो ये है n/3, तो n क्या है यहाँ पे, 8, तो ये हो जाएगा 8/3, मतलब 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सिंपल। ये परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया 8 और 3, तो क्या करेंगे, 8 7 6, और यहाँ पे सॉरी कॉम्बिनेशन वाला है ये मैं आपको बता n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, n की जगह 8 फैक्टोरियल, 8 -3 होल फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, क्या होगा इसमें, 8 7 6 फैक्टोरियल, 6 और 5, सॉरी 8 माइनस जो है 3 5 होता है ना, तो ये हो जाएगा 8 - 3 5 हो जाएगा। ये हम लोग 6 तक 5 तक खोलेंगे इसको, 5 को यहाँ से कैंसिल कर लें, 3 फैक्टोरियल बाकी पड़ा हुआ, बाद में 8 7 6 3 2 1, इसको जो है इससे कट कर ले, 8 7 जा 56, ये राइट आंसर आ गया। The angle of elevation of sun, हमें ना बहुत थकी हुई हैं आज, मैं इसलिए बार बार पॉज कर रही हूँ, मुझे नींद लग रही है। खैर कर लेते हैं, क्योंकि रात को काफी लेट हो गया, मैं कब से सुबह से ही काम कर रही हूँ, तो खैर। The angle of elevation of the sun when the length of shadow is vertical 3, the height of the tree is dash, ठीक है। एलिवेशन का देखना है, मैंने एंगल बना लिया है यहाँ पे, सन है यहाँ पे, ठीक है, और लेंथ है शेडो जो बन रहा है, ठीक है। एक है ट्री, ये ट्री है, ठीक है, ये है हमारा ट्री, ठीक है, ये वाला इस साइड पे लगा हुआ है ट्री, समझो, ठीक है, ये सन है। अब जैसे ही सन पड़ रहा है ना यहाँ पे, इस पे ट्री पे, इस तरीके से सन की वो बन रही है कि जो है शेडो इसका जो है इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, मतलब समझोगे ये लाइन है जो इस दरख्त है और इस तरीके से गिर रहा है, तो कह रहा है ये वाली तो वैल्यू ये है, ठीक है, शेडो वाली वैल्यू ये है, और ये वाली जो है 1 है, ठीक है, कंसिडर करें हम लोग 1, ठीक है, यहाँ पे तो वो जो है बताना ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, या फिर जो है हाइट जो है वो कौन सी है, मतलब ये वाली एंगल जो है ना, ये कौन सी एंगल जा रही है। तो हम लोगों को पता है एक चीज, तो जब भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स में अगर 30 ये है ना, रेडिकल 3 होता है 60, ठीक है, ये देख लेते हैं ना, इसमें रेडिकल 3 60 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक 60 वैल्यू होती है ना, तो दूसरी 30 और ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक में मोस्टली, एक 60 होती है, दूसरी 30 होती है, 90 होती है, इस तरीके से हमारा आराम से बन जाता है। तो अब एक 60 है, दूसरी ऑब्वियसली बात है 30 होगी, एक तो 90 है ही, क्योंकि दरख्त इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो 90 वाली तो 1, ठीक है, अब 60 वाली क्या ये हो गया, तो अब बचा ये 30, 30 का इसमें कितना होता है,
टेंजेंट का 30, क्योंकि हम लोग जो है इसका और इसका देख रहे हैं ना, टेंजेंट इस तरीके से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। पी की वैल्यू मिली हुई है 1, यहाँ पे पता ही नहीं है कुछ, तो हम देखेंगे जो है बचा है, पता है हम लोग को 30 एंगल बची है, तो यहाँ पे देखें इसको, ये जाके रेडिकल 3, ये अच्छा ये वाली जो वैल्यू है, ये रेडिकल 3, और अच्छा हमारे पास आंसर आ गया इसका, ये 30 एंगल। ये सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला तरीका। ये रेडिकल 3 है, ठीक है, ये बना 60 डिग्री, और एक एंगल और भी है 90 डिग्री, ये वाली बची क्या है 30, तो ये आंसर इसका 30, सिंपल। नहीं समझ आता है पूछ लिया, मैं इसमें बता। It was Tuesday on 8th February 2005, the day of the week or 8th February fast dash. Yeah, अब देखते हैं। कह रहा है एक साल पहले जो है ना, नहीं एक साल नहीं अभी, मतलब समझो कंसीडर करें आज 2005 है, 8th है, ठीक है, आज ट्यूसडे है, इस तरीके से कंसीडर करें आप। और द डे ऑफ द वीक, जब लास्ट ईयर कह रहा है कि जब था 8 फेब, तो उस टाइम पे कौन सा वो था दिन, अब हम लोगों को क्या पता समझना, बट ये है कि अब ये आपको भी ये चीजें याद रखनी होती है कि जी इस साल में लीप ईयर था, इस साल में लीप ईयर नहीं था, ये तभी पता चल सकता है जब आपको बताओ, ठीक है, कुछ समय नहीं बताया होता तो फिर कंफ्यूज जाता है। मुझे भी नहीं पता था कि 2004 लीप ईयर होता है, लेकिन ये चीजें आपको अभी देख के जानी चाहिए कि कौन सा ईयर जो है लीप ईयर है, ताकि आपकी गलती ना हो, ठीक है। आप चित कह रहा है कि 8 फेब जो है, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो मोस्टली जो है ना लीप ईयर होता है, ये भी ट्रिक है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता हो तो कंसिडर कर लीजिएगा कि लीप ईयर होगा। और 8th Feb 2005 is Tuesday, सही है, ओके, तो हमें पता है पहले से ही। 2004 इज अ लीप ईयर, 2004 जो है लीप ईयर था, मतलब कि 28 फेब उसमें था। सो देर आर टू और डेज, तो उसमें और डेज दो होंगे, और डेज का मतलब ये है कि 2 दिन होंगे ट्यूसडे से पहले, यानी कि कंसीडर कर लेते हैं, ये मैं तो सिंपल सा तरीका बोलूंगी आप लोगों को, चलिए 65 होते हैं डेज, उस हिसाब से आप हिसाब करके लगाइएगा तो पता चलेगा। लेकिन ये है कि 2 डेज जो है बिफोर 8th होंगे, ऐसा मैं आपको समझाती हूँ ये चीज को। देखें, नॉर्मली ये होता है कि 365 डेज होते हैं, सही है। तो हर साल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लीप ईयर नहीं भी होता है ना, ठीक है, तो भी एक दिन आगे होता है, मतलब जैसे अगर इस साल फॉर एग्जाम्पल लीप ईयर नहीं है, ठीक है, मतलब कंसीडर करें कि 2005 में जो है ट्यूसडे अगर हुआ है, तो लास्ट जो है वो मंडे हुआ होगा, मतलब इस तरीके से अगर लीप ईयर नहीं होता तो। अगर होता है तो फिर जाहिर है 2 दिन होंगे, कैसे पता चल जाएगा अभी आपको, इसको करें, डिवाइड करें 7 से, 7 7 5 35, यहाँ पे 1 7, क्या हो गया, 2 14, देखिए ये एक चीज बच गई ना, ये देखें, तो ये और एक आया, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप 366 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, 7 सॉरी, 7 क्योंकि 7 दिन होते हैं ना एक हफ्ते में, 7 7 5 वो, और यहाँ पे हो जाएगा 1 या 2 हो जाएगा, 7 5 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और 7 2 14, तो ये 2 आ गया आंसर, बच्चा जो इसमें नंबर बचा है वो 2, तो इस वजह से 2 दिन पीछे जाएं, इस तरीके से ये ट्रिक है आपको, ठीक है। कहीं पे भी अगर लीप ईयर करके आपको पता करना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलता है लीप ईयर का, वो आपको अपना ये पढ़ के जाना है कौन सा ये लीप ईयर होता है, ठीक है, वो कैसे पता चलता है, ये चीज पता कर रहा है क्या, मुझे ही बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे भी बताओ, ठीक है। फिर मैं सर्च नहीं करी अभी, आप कर लीजिएगा, बताइएगा मुझे। तो 2004 जो है लीप ईयर था, इस वजह से जो है 2 दिन बचेंगे, वरना आप क्या करते हैं नॉर्मली 365 करते हैं, डिवाइड बाय 7 करते हैं, जो भी आंसर आता है ना 1 आता है। अगर लीप ईयर नहीं होता तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और इसको डिवाइड लीप ईयर को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 बचेगा का मतलब क्या है, 2 दिन पीछे चले जाए, क्योंकि 2 दिन पीछे पिछले साल की बात कर रहे हैं ना, अगर आगे वाले साल की बात करें तो हम 2 दिन प्लस कर देते हैं इस तरीके से। तो 2 दिन पहले क्या था, ट्यूसडे आज है, तो मंडे संडे, तो ये इस वजह से संडे राइट आंसर है, ठीक है। होपफुली कल क्लियर हो गया होगा।
How many times in a day are the hands of clock in a straight line but in opposite direction? इसका आंसर 22. कैसे? The hands of clock are opposite 11 times in 12 hours. So this in 24 what happens 22 times. कैसे? ये जो हमारी एक ये होती है ना पूरी ये 7 दिन से घूमती रहती है तो 11 बार जो है ना दिन में 2 बार ऐसे होती है 11 दफा एक दफा 11 दफा दूसरी तो ये प्लस हो जाएंगे आपस में मतलब 11 into 2 तो 22 हो जाएगा वरना तो 12 बजे तो दोनों सुइयां जो है इस तरीके से मिल जाती है ना आपस में इससे ही दोनों पता नहीं चलता कौन सी सुई कौन सी है ये आंसर है Ahmed purchases a watch for rupees 600 and pays 15% sales tax. Total amount of purchase कितना हो? सिंपल है इसके पॉइंट में मैं पॉइंट में मानती नहीं हूँ मुझे पॉइंट वैसे कैलकुलेटर से बंदा कर ले तो ओके है लेकिन पेपर में थोड़ी कैलकुलेटर लो है तो इससे के लिए 600 into 15 इसको कट कर दे 15 6 90 ये एक जीरो सॉरी ये सही है ये 100 होगा ना यहाँ पे मैं भी ना ये 100 हो जाएगा 15 6 90 हो जाएगा ठीक है ये 90 आएगी सेल्स टेक का सिर्फ था 90 का प्लस कर ले 600 से तो ये हमारा राइट आंसर। अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन ना बहुत सारे मैंने चैनल पे मौजूद हैं परसेंटेज के तकरीबन 50 एमसीक्यू आई थिंक होंगे और रेशो के कुछ कम होंगे लेकिन अगर आप देखना चाहें तो बेशक देख सकते हैं एबिलिटी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें ये सारे वीडियोस हैं मैं प्लान था कि 1000 से ज्यादा वीडियोस बनाऊं हर एरिया के लेकिन अभी बना नहीं सकी हूँ मैं लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर जरूर बनाऊंगी लेकिन अभी के लिए आप अगर देखना चाहें इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको तकरीबन 50 मिल जाएंगे इस तरीके के the smallest number when increased by 1 is divisible by 12, 18, 24, 32 and 14. So the increase by 1 is exactly ठीक है मतलब कोई भी नंबर है जो कि exactly adding 1 to gives 1.40 हाँ ठीक है मतलब इससे किसे बोल रहा है कि इसमें से वो नंबर बताएं कि अगर उसमें हम 1 प्लस कर लें तो इसका डिविजिबल आ जाए तो सिंपल है कैसे करेंगे इनको आपस में कर दें एलसीएम निकालें कैसे निकालेंगे इनका एलसीएम इनको लिखते हैं 12 18 तो जो लीस्ट कॉमन फैक्टर इनका निकलेगा इसमें अब ये 2 6 are 12 2 9 are 18 2 1 2 are 4 2 1s are 2 2 6 are 12 2 2s are 4 0 मैथ मुझे पसंद बहुत है लेकिन दिमाग बहुत ज़ाया हो जाता है थके हुआ ना बंदा तो बिल्कुल पढ़ाने का दिल नहीं करता 2 3 are 6 और ये 9 सेम रहेगा 2 4 are 12 sorry 2 6 are 12 2 8 are 16 और ये 0 है तो ये 2 10 है ये 2 ये सेम 3 are 6 2 4 5 अब ये है अब ज्यादा आगे नहीं करते इसको वैसे ही घुमा देते हैं देखिए ये है 2 to the 4 4 to the 8 ये 8 ठीक है ये 4 इसके बाद ये एक दफा 3 आएगा तो मतलब समझो 9 कंसिडर कर लें और एक दफा 5 ये आप आगे सॉल्व करेंगे ना तो आपको आ जाएगा आंसर ठीक है ये 9 में इसलिए करेंगे क्योंकि एक दफा 3 में लगेगा आगे दोबारा से लगेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ना 8 4 जा 24 9 5 जा 45 45 5 4 जा 20 4 4 the 16 17 18 5 2 the 10 8 9 1080 ठीक है 0 and 10 ये 5 2 the 10 4 2 the 8 ये 9 हो गया कहाँ गलती कर दी 8 सॉरी 8 4 the 32 32 होगा ओके 45 और 32
5 2 10, 4 2 8, ये 9। वैसे सबको आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कम वीक होती है ना। 5 15, और ये 15, 4 12 13, तो उनके लिए मैं करवा देती हूँ, ताकि बाद में जब कोई भी देखे तो एटलीस्ट बता दिया जाएगा। 9 और 5 प्लस करेंगे ना, 10 11 12 13, और 14, क्योंकि 9 और 5 प्लस हो गया 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। अब ये तो आंसर आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि ऑप्शन आपको वो सिलेक्ट करना है कि अगर एक बढ़ाएं तो, मतलब एक कम वाला ऑप्शन देखना है इससे। तो ये एक कम कौन सा है, ये ऑप्शन जो है एक कम है, तो ये आंसर इसलिए सही है। The radius of semicircle is 63 centimeter and then perimeter is, तो सेमी सर्कल होता क्या है पहले तो, ये होता है सर्कल। सेमी का मतलब है कि आधा सर्कल, ठीक है। अब इसका वैसे होता है 2 पाई, तो जगह सिर्फ पाई। अब पैरामीटर क्या होता है इसका, सेमी सर्कल का, पाई आर प्लस 2 आर। तो रेडियस तो ये है 63। अब इसमें जो है 63 प्लस कर ऐड कर दे, इसमें 63 ऐड कर दे, इस तरीके से पाई इंटू 63 प्लस 2 इंटू 63, जगह के देख लेते हैं। पाई इंटू 2 इंटू 63, तो 63, 3 2 6, और 6 2 10, 6, और नहीं अच्छा, ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा पहले। 22/7 पाए को ये कंसीडर करें, क्योंकि वरना बड़ा मसला। 63 है ना यहाँ, एक मिनट। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। 7 1 7, 7 9 63, सबको पता है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करें पहले। 22 9, 9 2 18, और 9 2 18, ये हो जाएगा 19। ये तो आंसर यहीं पे ही आ गया, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 198 सेंटीमीटर, ये सिंपल है, ये ज्यादा ही बताया हुआ है, बस सिंपल है, पाई आर को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाता है। इसको नहीं करें, बस ये इसी से ही आंसर आ गया है, देखे ना 63। और इसको मैंने किया है पाई, तो इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें। 7 1 7, 9 7 63, और ये प्लस, तो ये अगर 92 इससे मल्टीप्लाई करते तो ये 198 आ जाता है बस। ये फार्मूला इसको छोड़ दें, बस ये देखें 198, क्योंकि ऑप्शंस कोई और है नहीं, तो बस यही ऑप्शन है। The sum of four consecutive even number is 292. The smallest number is dash. इसका four sum of four consecutive even numbers, वही है सेम। अब मैं इसको यहाँ ये वाला नहीं करूंगी, अगेन वही बात है। एक यहाँ पे करूंगी मैं, एक -+2 करूंगी, यहाँ पे एक -2 करूंगी। लेकिन रुके एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा तरीके से करना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा ये। x+2, x +4, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस, क्योंकि 2 का डिफरेंस है ना, इवन आ रहे हैं सारे, तो इस वजह से इवन वाले करने पड़ेंगे। -4, ठीक है, ये माइनस है, x -4 है ये। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 92 है ना, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये 6 प्लस वो बहुत प्लस हो जाता है ना, तो मैं नहीं करती, मैं करती हूँ कि ये प्लस करने की जरूरत ही ना पड़े। अब इसको यहाँ पे अगेन लिखें, x-2। बचपन में मैं बहुत कंफ्यूज होती थी इसमें, क्योंकि मुझसे गलतियां अक्सर हो जाती थी, तो मैं कहती थी क्यों आंसर नहीं आ रहा मेरा। इसके बाद से मैंने जो है ना ये माइनस प्लस इस साइड वाले पे कर दिया है, अब मैं बहुत खुश होती हूँ इससे। इसको कट करते हैं, इसको और इसको, क्यों, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है, बचा क्या, 4x इक्वल्स टू 292। x इज इक्वल्स टू 292 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 4 7 जा 28, यहाँ पे 1 चला गया, 4 3 जा 12, 7 3 x हो गया, ठीक है। अब ये स्मॉलेस्ट वाला ये है x-4, 73 - 4,
तो ये कितना हो जाएगा? जो 68 है, 69 है, ये गलती कर दी होगी। 4 3 है 12, तो सही है मेरे हिसाब से तो। ओके, दोबारा से देख लेते हैं, गलती कहीं पे कर दी होगी। 292 डिवाइडेड बाय 4, 73 सही है। 73 माइनस 4, 69 आंसर आ रहा है। कहीं गलती है। हाँ हाँ, देखो 292 माइनस 12 से गलती कर दी। हाँ जी, गलती पता चल गई, इसको हटा देते हैं और x प्लस, सिर्फ x रखते हैं। पता है क्यों? बताती हूँ। ये यहाँ पे जो है ना डिफरेंस ज्यादा हो गया है। मतलब x से फिर एक डिफरेंस छोड़ के फिर मतलब x को 0 कंसीडर करें ना, x प्लस 0 तो x हो जाएगा। फिर 2 4 6 इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने किया -2। ठीक है, इसको हटा देते हैं। x-2 x, x+2 x+4। अब सही है। तो क्या होगा? कौन सी कट होंगी? एक ये कट होगा, एक ये कट होगा, बस ये पड़ा हुआ होगा। तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 4 x बचेंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 292। अब इसको भेजते हैं उधर। तो 292 माइनस कितना है? 4, 288। 4 7 जा और 4 2 जा, 72 आ गया। अब करें माइनस। 72 -2, ये क्योंकि लोएस्ट हमारा यही है। 72 -2 70। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, जिसको समझ में आ गया वो आगे चले, जिसको नहीं समझ में आया वो रुक जाए यहीं पे। क्या करते हैं, क्या किया था हमने? ये देखिए, 4 कंसेक्यूटिव नंबर इवन नंबर ढूंढना है। ठीक है, इवन नंबर का मतलब क्या होता है? 0 2 4 6 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस वाली साइड पे जाए तो 2 -4। ठीक है, इस तरीके से हम जा सकते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस तरीके से करना है कि एक्स जो है ना वैल्यू मुझे प्लस कम करनी पड़े। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं सिर्फ प्लस वाली वैल्यू उठाऊं और सारी प्लस करूं बैठ के सारा टाइम। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं प्लस कम से कम करूं, तो मैं क्या करूंगी? आ, x-2 एक उठाऊंगी, एक x उठाऊंगी, एक x+2 उठाऊंगी और एक x+4 उठा लूंगी। क्योंकि चार है तो मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा। अब इसको कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा ना। तो खैर है, मैं एक को हैंडल करूंगी, लेकिन मैं सबको हैंडल नहीं कर सकती। तो मैंने एक को हैंडल किया है, एक बचा है, तो बचा है एक, तो एक एक्स, दूसरा एक्स, ये एक एक्स, ये 1 2 3 4, क्योंकि चार कंसेक्यूटिव नंबर 4 एक्स हो गए, 4 एक्स हो गया ये। हम्म, खैर 4 एक्स हो गया और ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 292। अब आप लोगों के लिए भी आसान है सॉल्व करना। अब इसको आप खुद सॉल्व करके देखें, जो मैंने करवाया है, आगे समझ में आ गया होगा आपको। जब आंसर आएगा ना इसका, तो जो सबसे लोएस्ट वाली है ना, ये वाली वैल्यू, इसमें यहाँ पे एक्स में यहाँ पे लिखेंगे आप 72, यहाँ पे लिखेंगे 2, आंसर आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास पड़ा है। चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। फाइंड द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। उसका राइट आंसर है PQXZ। हाँ, नहीं, जो मुझे लगा, अच्छा ये आ गया ना इसमें, मैं दिखा देती हूँ ये। अब इसके जो है ना थोड़े से फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव कुछ इसमें गलतियां हैं, आई थिंक। अब कंफ्यूजन ये है, दो तरीके इसके हो सकते हैं। एक है PQ लिखा हुआ है इसमें, इसमें AB है, इसमें P आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो है इसमें जो है वो CQ आ रहा है। पर ये जो है ना हर किसी पे ये वाली जो है कि रूल नहीं करी, क्योंकि इस पे XZ आ रहा है तो XYZ, इस पे BN, इस पे तो वर्क नहीं कर रहा है, इस पे कर रहा है। लेकिन M बीच पे कुछ होना चाहिए, तो ये भी नहीं कर रहा होगा। ये कह रहे हैं इस हिसाब से कि इसमें कोई वॉवल नहीं है, इसमें कोई वॉवल नहीं है, इसमें कोई वॉवल नहीं है, इसमें एक वॉवल है, तो इस वजह से ये डिफरेंट है। सो अब ये जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी। अब आप मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर जो है ना, सिंध यूनि वालों ने आपको क्या दिया हुआ है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि उन्होंने कौन सी वेबसाइट से उठाया हुआ है।
सो मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं आप लोगों को, ये आंसर मुझे कंफर्म नहीं है वाकई में। और मैंने ये मार्क किया हुआ है एक, लेकिन ये गलत है। जो मुझे लग रही है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब या तो एक ये सही है या फिर ये सही है। जो मुझे लगता है वो मुझे ये सही लगता है, लेकिन जो मैंने सर्च किया तो ये आंसर आ रहा है सही। तो अब मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, तो होपफुली अगर कमेंट्स क्लियर, ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है तो मैं भी कमेंट्स में बता दूंगी। अगर किसी को कंफ्यूजन क्लियर हो जाए इसकी तो वो बता दीजिएगा कमेंट्स में। अच्छा, CMMEOO GOQ और ये सारा कुछ, उसका नाम है ISS। केस से पता चलेगा मुझे। मैंने टेबल बनाया है पूरा एक, ABCD से लेके M तक, क्योंकि यहाँ तक M तक वर्ड्स है। मैंने कंसिडर किया कि A को 1 कंसिडर करूँ, B को 2, इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब जो है, अब ये Z नीचे वाले जो है ना, उल्टा कर अगर उसको कर दें पूरा, ठीक है, तो Z O, अच्छा क्योंकि ये KU वाली वैल्यूज भी आई हुई तो Z से हम कंसिडर कर 26 है सारा कुछ। इसको इस तरीके से नहीं, ठीक है, मैं आपको दूसरे तरीके से करती हूँ। CMMEOO GOQ और CD और EFG। ठीक है, अच्छा मैं कैसे बताऊंगी आपको, मैं दिमाग में ऐसे लगा सोचूंगी। ये C है, उसके बाद E आ रहा है, तो यहाँ पे बीच पे एक D होगा, सही है। यहाँ पे EF, फिर G आता है। अब यहाँ पे GH, तो यहाँ पे I आएगा। मेरे दिमाग ने बोल दिया I आएगा, लेकिन यहाँ पे दो आए हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि I कौन सा। ठीक है, फिर मैं कंसीडर करूंगी इसको। यहाँ पे O, यहाँ पे भी O है। मुझे कैसे पता चलेगा कि O वाला होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें M, ठीक है, फिर N, फिर O। ठीक है, इस पे तो ये वाली तो वर्क नहीं कर रही है, लेकिन मुझे लगता है ये शायद गलती हो या फिर कुछ होगा। ठीक है, O, और यहाँ पे ये क्यू है, गलत लिखा हुआ है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक है या कुछ है शायद। ये क्यू है, फिर तो सही है। एम के बाद एन, एन आ नहीं रहा, ठीक है, तो ओ आ गया। ओ, पी आ नहीं रहा तो क्यू आ गया। आप क्यू के बाद आर आ नहीं रहा तो एस आ गया। तो दूसरा भी सेम ही चल रहा है तो एस आ गया, इस वजह से ही आंसर राइट। इसने इसमें सही सॉल्व है, लेकिन पेपर में शायद मिस्टेक हो या फिर मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया। खैर, आप करते हैं अरेंज द वर्ड गिवन बाय बिलो मीनिंग इन सीक्वेंसेस। मतलब अभी इस तरीके से अरेंज करें कि छोटे से बड़ा ले जाए। छोटा सबसे कौन सा होता है? किसी भी मेंबर, सोसाइटी का एक मेंबर, मतलब एक पर्सन तो मेंबर हो गया, तो ये वन फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद देखें फैमिली, आपके घर में मतलब एक मेंबर, दो तीन मेंबर मिला के एक फैमिली बन जाएगी। उसके बाद एक लोकल सोसाइटी, ठीक है, लोकलिटी का मतलब है कि लोकल सोसाइटी जहाँ पे आप रहते हो, लोकलिटी, ये हो जाएगा फोर। उसके बाद जब लोकल सब मिलेंगे तो बन जाएगी कम्युनिटी एक प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी मिला के जब बनेंगे कंट्री। अब देखते हैं मैच करते कौन सा सही है। ये राइट आंसर सही है। अच्छा, चाहिए होप कि आप लोगों की इसमें काफी हेल्प हो गई होगी। मैंने ट्राई पूरी की कि जल्दी मैं करूँ जितना मैं कर सकती थी, लेकिन टाइम मिल नहीं रहा था। आज भी मैंने जबरदस्त टाइम निकाला हुआ है। तो आई थिंक काफी काफी टाइम हो गया मुझे, मैं कब से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तकरीबन 1 घंटा हो गया। देखिए अब कंटिन्यूसली और मेरा सर भी दर्द कर रहा है। होपफुली आपकी पेपर आपका बहुत अच्छा हो जिनका भी रहता है नेक्स्ट में। और पूरी मेहनत के साथ जाएं, दुआ वगैरह करके जाएं, पेरेंट्स की दुआ लेके जाएं। और उसके अलावा नमाज वगैरह पढ़ के जाएं, कुरान शरीफ पढ़ के जाएं। जब शुरू करें टेस्ट हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू किया करें, बहुत बरकत होती है उससे। और पॉजिटिव रह के काम करें, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी चीजें अच्छी होती जाएंगी। जब सोचेंगे कि मैं फेल होगा तो फिर फेल ही होते हैं। पास होऊंगा और जरूर होऊंगा, कोई पास हो जाएगा, ठीक है। सो गुड लक, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपना 100% दें। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत पे छोड़ दें। अल्लाह ने जहाँ पे लिखा होगा, जो लिखा होगा बेहतरीन लिखा होगा, तो उसकी परेशानी आप ना करें, ठीक है, बट अपनी पूरी एफर्ट करें। थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई, अगर कोई और वीडियो भी अपलोड हो सकी तो, वरना फिर माजरत बिल्कुल। और जो है इंशाल्लाह फिर अगले वो बैच जो आएगी फिर उनके लिए कर देंगे, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।